हो गया, छोड़ दो। मंच पे मौजूद अररिया के सांसद भाई जनाब सरफराज आलम जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता जी, जोगीहाट के आपके चहेते विधायक भाई शहनवाज आलम जी, सुपौल से आए हुए विधायक हमारे चाचा यदुवंश यादव जी, नरपतगंज के विधायक अनिल कुमार जी, नीरज यादव जी, शक्ति यादव जी, हमारे भाई कन्हैया जी, पूर्णिया से हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप यादव जी, पूर्व सांसद सुखदेव पासवान जी, हमारे अररिया के जिला अध्यक्ष कमरुल जामा जी, मिन्नत रहमानी जी, मणिकांत जी, उमर खालिद साहब जी, राम प्रकाश महतो जी, सभी हमारे मीडिया के दोस्तों, आयोजनकर्ता और जितने भी हमारे दूर दराज से आप सब हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, जितने हमारे अभिभावक मौजूद हैं, सबको सबसे पहले मैं आदाब सलाम और प्रणाम करने का काम करता हूं और आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करने का काम करता हूं। आप लोग जानते हैं कि तस्लीमुद्दीन जी के जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। वो हमारे चाचा रहे और हमारे पिता के कदम कदम पे साथ देने वाले पार्टी के वफादार सिपाही के तौर पे पार्टी को मजबूत किया, सीमांचल को मजबूत किया और हमारे पिता को वो काफ़ी मानने का काम करते थे और इस इलाके के सीमांचल के गांधी कहलाने का काम करते थे। आज उनको हम लोग याद करने का काम करते हैं और उम्मीद है कि हम सब मिलकर के उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे। उन्होंने इस इलाके के लिए बेहद ईमानदारी से अपना कर्तव्यों का काम किया और जो काम अधूरा उनका रह गया है उस काम को हम लोगों को मिलजुल करके पूरा करना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम के लिए जो हमें आने में देरी हुई है, इसके लिए भी आप लोगों से हम माफ़ी मांगने का काम करते हैं। हो सके तो हमको माफ़ करने का काम करें। आप लोगों को पता होगा कि आज लालू जी के जमानत को लेकर के कोर्ट में सुनवाई थी और इस वजह से सुनवाई काफ़ी लंबी चली। इस वजह से हमको आने में, पटना से निकलने में देरी हुई और आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग लालू जी के लिए दुआ करने का काम कीजिए ताकि लालू जी को जमानत मिले और फिर से आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का सेवा करने का काम करें। वैसे हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है न्यायालय पर कि इस बार लालू जी को जमानत होगी और फिर से आप लोगों के बीच आएंगे और फिर से दंगाइयों को सबक सिखाने का काम करने का काम करेंगे। आप लोग हो अभी मौका चुनाव का दौर है। अब मेरे को लगता है कि 90-100 दिन के अंदर ही चुनाव होने का वक्त रह गया है। अब थोड़े दिन में गर्मा गर्मी अब शुरू होने जा रही है। हमारे चाचा, अभी एक थ्योरी, एक फॉर्मूला अंग्रेज का बताया गया था डिवाइड एंड रूल का, लेकिन हमारे चाचा का फॉर्मूला ठग एंड रूल। जो डिवाइड एंड रूल करते हैं उनसे तो हम लोग एकदम परिचित हो चुके हैं। आरएसएस और भाजपा से परिचित है कि नहीं है? लेकिन जो सामने से वार करता हो,
जो सामने से वार करता हो उससे तो हम लोग सचेत हो सकते हैं, लेकिन अपने में जो बहरूपिया घूम करके वापस आ करके मिलजुल करके रहे तो उससे हम लोगों को सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। मतलब मीठा मीठा बोलेंगे, एकदम अंदर घुस जाएंगे, फिर बाद में जब काम करने का वक्त आएगा तो पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे। तो जो बहरूपिया किस्म के लोग हैं, जो ठग किस्म के लोग हैं, जनादेश को ठगने का काम किया कि नहीं किया हमारे चाचा ने? और हमको तो हमारे पिता ने संस्कार में दिया कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हम तो पूरा इज्जत से नीतीश चाचा बोलते हैं। वो हमारे चाचा हैं, रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि वो अच्छे चाचा नहीं हैं। उन्होंने ठगने का काम किया, और किसको किसको नहीं ठगा, सब लोगों को ठगने का काम किया। और हमारे पिता ने तो नामकरण भी कर दिया था कि पलटी कुमार, पलटू मार। लेकिन हमारे चाचा हैं, उन लोगों से, आप लोगों से हम विनती करते कि सावधान रहिएगा। तो फिर आप लोगों के बीच आएंगे, मीठा मीठा बात करेंगे, और जब काम करने का वक्त आएगा तो वही नागपुरिया लोगों के साथ हाथ मिलाने का काम करेंगे, उन्हीं के गोद में खेलने का काम करेंगे। इसलिए उनसे आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ठीक कहा पूर्व में वक्ताओं ने कि भाई बीजेपी के साथ जो रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगर लालू जी भी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते तो आज लालू जी राजा हरिश्चंद्र के नाम से नवाजे जाते। लेकिन आज तक इतिहास उठा करके आप लोग देखने का काम कीजिए, आज तक लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवाद से हाथ मिलाने का काम नहीं किया है, हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है। चाहे उनको कितना भी झेलना पड़े, चाहे कितनी भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ना तो उन्होंने झुकने का काम किया, ना तो मिलने का काम किया। और हम आपको इस मंच के माध्यम से वादा करने का काम करते हैं कि जिस हिसाब से हमारे पिता ने उन बेईमानों के साथ, देश तोड़ने वालों का साथ नहीं दिया, मिलने का काम नहीं किया, झुकने का काम नहीं किया, उसी हिसाब से उनका ये बेटा भी जीते जी उनसे हाथ नहीं मिलाएगा, बल्कि उनसे लड़ाई लड़ने का काम करेगा और उन दंगाइयों को सबक सिखाने का काम करेगा। आप लोग हमेशा से आप लोगों ने तस्लीमुद्दीन साहब के साथ खड़े होने का काम किया, लालू जी का साथ देने का काम किया। लेकिन ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये देश बचाने के लिए चुनाव है, ये संविधान बचाने की चुनाव है, ये सामाजिक न्याय के लिए चुनाव है, ये धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनाव है। इसलिए आप सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ये बीजेपी के लोग जब अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर से हिंदू मुसलमान दंगा कराने का काम करते हैं। ये सावधानी आप लोगों को बरतने का काम करना चाहिए। गिरिराज सिंह जी हैं, उनके मंत्री हैं, केंद्र राज्य मंत्री, वो बात बात पर कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। ऐसा लगता है कि ये गिरिराज सिंह का बाप का देश है जो हम लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करेगा। इनके कहने से हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश की आजादी के लिए सभी लोगों ने खून बहाने का काम किया था, सब लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया था। आप याद कीजिए जिस प्रकार से 90 के दौर में जब रथ यात्रा जब निकला था, एल.के. आडवाणी लेकर के निकले थे सोमनाथ से, किस हिसाब से लालू जी ने उनको रथ को रोक करके मसान जोत भेजने का काम किया। एक भी दंगा फसाद बिहार की धरती पे उन्होंने होने नहीं दिया। कहीं भी दंगा होता था, सीएम, डीएम और एसपी से पहले ही पहुंच जाते थे और दंगा को कंट्रोल करने का काम करते थे। ये देश सबों का देश है। हम लोग देश बनाने के लिए हैं, देश को जोड़ने के लिए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं। और दूसरी तरफ जो नागपुरिया कानून को जो लागू करना चाहते हैं,
जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, वो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जहर फैलाना चाहते हैं और आरएसएस का जो एजेंडा है नागपुरिया कानून को संविधान की जगह पे लागू करना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। मुख्यमंत्री आप लोग, समय है उसमें, प्रधानमंत्री का लेकिन समय आ गया है। आप लोगों को देखना है कि कौन लोग हैं, दो विचारधारा है, किसके साथ आप लोग खड़े होने का काम कीजिएगा। एक जो देश को जोड़ने का काम करे, एक जो देश को तोड़ने का काम करे, ये तय आप लोगों को करना पड़ेगा। और बाकी की बात तो हम लोगों को मौका मिलता रहेगा, आप लोगों के बीच आते रहेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण समय है, इसमें थोड़ा धैर्य भी आप लोगों को बरतने का काम करना है। सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी, तरह तरह का वीडियो फैलाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब हमारे सरफराज जी चुनाव जीते थे तो किस प्रकार से वीडियो को, फर्जी वीडियो को रिलीज करने का काम किया गया था, लेकिन अब आप लोगों के सामने आ गया है, पता चल गया होगा कि उस वीडियो की जांच हुई तो फर्जी वो वीडियो निकलने का काम हुआ। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे कई एक फर्जी वीडियो आए और समाज को तोड़ने का काम किया जाए। इस झांसे में हम लोगों को नहीं आना है। सावधानी बरतने की जरूरत है, धैर्य बरतने की जरूरत है और ईमानदारी से देश के निर्माण के लिए और देश की एकता के लिए आप सब लोग एकजुट होकर के आप लोग जो रास्ता तय कीजिएगा। हम लोगों ने महागठबंधन बनाने का काम किया, आप लोगों के हितों के लिए बनाने का काम किया है और यही आशा उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच आए हैं कि आप लोग महागठबंधन को भारी वोटों से आप लोग जिताने का काम कीजिएगा और देश को एक नया रास्ता देने का काम कीजिएगा, एक नया दिशा देने का काम कीजिएगा। इसलिए आप लोगों के बीच हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों से कई कई वादे किए गए। बोला गया कि 15-15 लाख रुपए ले लो, दिया जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कितने लोगों को रोजगार यहाँ मिलने का काम हुआ? अगर रोजगार मिला हो तो आप लोग बताइए, किसी को रोजगार मिला? तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रोजगार नहीं, पकौड़ा बेचो, पकौड़ा। आप बताइए, हम तो पकौड़ा बेचने वाले का सम्मान करते हैं, पान बेचने वाले को सम्मान करते हैं, भूजा बेचने वाले का, सब्जी बेचने वाले को सम्मान करते हैं। हम तो पकौड़ा बेचने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मोदी जी पकौड़ा बेचने के लिए ठेला चाहिए, सामग्री चाहिए, जमीन चाहिए। 15-15 लाख रुपया वादा किए थे, उसमें से 2-4 लाख रुपया बोनी करा दीजिए ताकि हम लोग ठेला लगा ले पकौड़ा बेचने के लिए। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आया, जब हर साल 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा बेचने का काम करेंगे तो पकौड़ा कौन खाएगा? आप सोचे कि हर साल 2 करोड़ लोग अगर पकौड़ा बेचे तो पकौड़ा कौन खाएगा? हाँ, यानी सोचे कि हर घर में पकौड़ा बेचने वाले मिलेंगे। 5 साल में कितने पकौड़ा बेचने वाले हो जाएंगे? इसलिए इनके जुमलेबाजी में फंसने का काम नहीं करना है, इनको सबक सिखाने का काम करना है। इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया। नोटबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश को आर्थिक स्थिति को लेकर के हुआ। आपका जीएसटी, ऐसे लोगों ने पॉलिसी लाने का काम किया है जिससे आपके देश को नुकसान होने का काम किया है। इसलिए ज़्यादा कुछ हम लोगों को कहना नहीं, लेकिन आप लोग सावधान रह करके आप लोग अपने हिसाब से अपना काम करने का काम कीजिए। बाकी हम लोग सब लोग हैं देखने के लिए और आप लोगों के बीच हम लोग आते रहेंगे और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि तस्लीमुद्दीन जी का याद में आज ये शाम है। देश दुनिया से कई ऐसे कवि आए हुए हैं, शायर आए हुए हैं जो आप लोगों का मनोरंजन करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करने का काम करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं और आप सब लोगों को धन्यवाद देकर के अपनी बात को यही पूर्ण रूप से विराम देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। पर जो कार्यक्रम
मुशारे का जो होना है, हम घोषणा करते हैं कि इसकी शुरुआत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।